दोस्तों, हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कभी अतीत में कभी भविष्य में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो संसार को जीत लेता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मन को नियंत्रण में करने की वो चमत्कारी विधियां जो स्वयं भगवान बुद्ध ने अपनाई थी और जिनसे हजारों वर्षों से लोगों का जीवन बदलता आ रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। बुद्ध के समय की बात है। एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, कुछ भी करता हूँ मन स्थिर नहीं रहता, कृपया कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले अपने मन को जानो, जब तक तुम अपने विचारों के पीछे भागते रहोगे वो तुम्हें थकाते रहेंगे। विधि है 1, विचारों को देखना शुरू करो, उन्हें रोकना नहीं। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करो, केवल देखो कि मन में क्या चल रहा है, बिना प्रतिक्रिया दिए। यही पहला कदम है। ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन बुद्ध की सबसे प्रमुख ध्यान विधियों में से एक है आनापान सति, अर्थात सांस पर ध्यान देना। विधि है 2, सांस की साधना। जब भी मन भागे सांस को पकड़ो, किसी शांत स्थान पर बैठे, केवल सांस की आवाज और गति पर ध्यान दे, न लंबी न छोटी, जैसी आ रही है वैसी ही, कोई प्रयास नहीं, केवल साक्षी भाव। कुछ ही दिनों में जैसे जैसे ध्यान गहराता है मन शांत होने लगता है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, विचार कब शांत होंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम उन्हें शांत करने की कोशिश बंद कर दोगे। विधि है 3, विचारों से संघर्ष मत करो, उन्हें जाने दो। मन में कोई नकारात्मक विचार आया, उसे रुकने दो, उससे लड़ो मत, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे वह खुद शांति में विलीन हो जाएगा। बुद्ध कहते थे, मन को रोकने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। मन को नियंत्रित करने में मौन और मंत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। विधि है 4, मौन व्रत, साइलेंस प्रैक्टिस। हर सप्ताह एक दिन कम से कम 2 घंटे मौन रहो, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनो। मौन से मन को ठहराव मिलता है, विचारों की दौड़ धीमी होती है। विधि है 5, बौद्ध मंत्र, बुद्धम शरणं गच्छामि। इस मंत्र का जाप हर सुबह 108 बार या रात को सोने से पहले आपके मन में एक ऊर्जा का संचार करेगा जो धीरे धीरे मन के विकारों को मिटा देगा। मन वही सोचता है जो उसे खुराक मिलती है। यदि आप दिन भर इंस्टाग्राम रील्स और नकारात्मक विचारों से खुद को भर रहे हो तो मन उथला रहेगा। विधि है 6, अच्छे विचारों का भोजन। हर दिन 10 मिनट ध्यानपूर्ण सकारात्मक पढ़ना। गौतम बुद्ध की वाणी, ध्यान या योग से जुड़ी पुस्तकें, जीवन की क्षणभंगुरता पर आधारित शिक्षाएं, जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए वैसे ही मन को अच्छा ज्ञान चाहिए। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका मन क्रोध, द्वेष और लालच से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर कुछ नहीं बदलता, मन फिर भी व्याकुल रहता है। बुद्ध ने एक कटोरा पानी मंगवाया और उसमें मिट्टी डाल दी। देखो, बुद्ध बोले, क्या तुम पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान, पानी गंदा हो गया है, अब कुछ मत करो, केवल बैठो और प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, ऐसे ही जब तुम मन के विचारों को छेड़ना बंद कर दो तो वे खुद नीचे बैठ जाते हैं और भीतर शांति प्रकट होती है। विधि है 7, सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठो। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत होता है, मन सबसे ज्यादा REPTIV होता है। इस समय ध्यान, जप और आत्मचिंतन करें। बुद्ध के अनुयायी सुबह सुबह उठकर ध्यान में बैठते थे और यह अभ्यास ही उन्हें मानसिक शांति देता था। भगवान बुद्ध कहते थे, मन को जीत लो, संसार तुम्हारा हो जाएगा। मन को कंट्रोल करने की ये चमत्कारी विधियां आपको न सिर्फ शांत बनाएंगी बल्कि एक नई ऊर्जा, स्पष्टता और फोकस देंगी। तो दोस्तों, आप भी आज से एक विधि चुनें और अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे, वही मन जो आज बेचैन है कल आपको बुद्ध बना देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी विधि से शुरुआत करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए और मन के स्वामी बनिए।